हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो है रहेगा, और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बट आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। यदि आपको इससे कनेक्ट करते हैं इस वीडियो से और इस तरीके के रिचुअल से, तो आप मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7/7 पोर्टल पर आपको क्या विशेष महसूस हो रहा है। अगर तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। अगर आपको वाकई में ईश्वर चाहता है कि आप उससे, गॉड आपसे चाहते हैं कि आप उससे कनेक्ट हो और आपको एंजल्स की हेल्प मिल रही है, तो वो कौन कौन से लक्षण हैं कि आपको दिखाएंगे, ये बताएंगे कि एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स की नज़र आपके ऊपर, और कौन से वो स्पेशल एंजल्स हैं जो आपके वर्क के लिए आपके आसपास घूम रहे हैं, आपको चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करें, आप मतलब उनको आप एड्रेस करें और वो आपके लिए करें। देखिए, एंजल्स हमारे चारों तरफ हर वक्त होते हैं, और जब आपको ये दिखने लगा, एंजल नंबर्स दिखने लगे, एंजल साइंस दिखने लगे हैं, एंजलिक साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप चलना शुरू कर देते हैं और समझना, डिकोड करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि 24 घंटे आप एंजल्स के संरक्षण में तो हैं, हर जगह हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि 7/7 पोर्टल है, आर्क एंजल माइकल का साथ, उनका आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 7 नंबर आर्क एंजल माइकल की प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो उनके प्रेजेंस को शो करती हैं। आप उन्हें ज़रा सा याद करते हैं और वो वाकई में ही वो उनको मेन माना जाता है एंजल्स में, मेन एंजल्स के गॉड आर्क एंजल माइकल। ठीक है ना, और ये 7/7 का पोर्टल है, तो ये उनका विशेष पोर्टल है। और जब आपको बार बार 7/7 नंबर दिख रहा है, 717, 77, 7070 या 077, कुछ भी दिख रहा है, 7 की सीरीज़ दिख रही है किसी भी तरीके से, तो आप मान जाइए कि आपको आर्क एंजल माइकल एड्रेस कर रहे हैं कि भाई बताओ क्या बात है, कहाँ अटक रहे हो, क्या दिक्कत है, मुझे बताइए, मैं करता हूँ हल। वो एक तरह से उनके मेन हैं, उनके चीफ हैं एंजल्स के, उनको वो निर्देशन देते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि किस तरह से किस दिशा में काम करें, और एंजल्स को। ठीक है ना, तो वो मेन है। तो उनको अभी ये पोर्टल चल रहा है, तो इनका ही समय है, बार बार 7 दिख रहा है, उनका ही समय है। पर्पल कलर बहुत दिख रहा है, पर्पल कलर पहनने का मन कर रहा है। पर्पल कलर हर जगह, हर समय, कहीं बिना एफर्ट के आपको पर्पल कलर बार बार आपकी झोली में आकर खुद ही किया जाता है। आप कहीं, मतलब आप कहीं ड्रेस लेने जा रहे हैं, आपको पर्पल कलर की पसंद आ रही है, आप कहीं एक छोटा सा पेन भी खरीदे हैं तो वो पर्पल आ रहा है। मतलब क्या बताएं कि क्या है, पर्पल कलर की ऐसी बाढ़ आ जाती है आपके पास चीज़ों की कि आप सोचते हैं ये बाहर हर जगह पर्पल कलर कहाँ से पसंद आता है। मतलब वो अपने लिए तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ जो आप कुछ देख रहे हैं उसमें भी लोगों ने यही पहन रखा है, यही कैरी कर रखा है, जो दिख रहा है वो इसी कलर का दिख रहा है। तो समझ जाइए कि आपके आसपास आर्क एंजल माइकल का पहरा है, उनकी नज़र आपके ऊपर है, और वो पॉजिटिव है, पूरी तरह से पॉजिटिव है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करें, उन्हें एड्रेस करें, उन्हें बताएं अपनी प्रॉब्लम, और उनके साथ शेयर करके उनसे कोई अगर आपकी हेल्प होती हो तो वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये आर्क एंजल माइकल के साइंस हैं। एक हल्की सी खुशबू आना बीच बीच में, जहाँ पे खुशबू का कोई नामो निशान नहीं होता है, तो वहाँ एक मीठी फ्रेग्रेंस, ब्रीजी फ्रेग्रेंस आपको आएगी, तो समझ जाइए आसपास आर्क एंजल माइकल हैं। पर्पल कलर यदि आपको अत्यंत दिख रहा है, बार बार फ्रिक्वेंसी हो रही है, पर्पल कलर की हो रही है, बार बार फ्रिक्वेंटली दिखाई दे रहा है, तो मान जाइए ये आर्क एंजल माइकल का साइन है। ठीक है, और यदि आपको बेल्स सुनाई देती हैं, रिंगिंग बेल्स, किसी भी तरीके की घंटियों की आवाज़ अगर आपको बीच बीच में सुनाई दे रही है, तो आप मान जाइए कि ये आर्क एंजल माइकल का साइन है, वो आपके साथ हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। ठीक है ना, और बहुत से और छोटे बड़े साइंस हैं जो इनके होने की एक आपको इंडिकेशंस मिलते ही रहते हैं। ठीक है, आपका काम बन जाना, कहीं भी आसानी से, कहीं अटकने तुरंत काम बन गया, किसी भी इंसान के थ्रू काम करा दिया, जहाँ उम्मीद भी नहीं है वो इंसान आ गया आपका काम करने के लिए, आपको अटके में से उठाने के लिए, आपको भंवर में से उठाने के लिए, एकदम पता नहीं कहाँ से सॉल्यूशन मिल गया, रास्ता मिल गया, आप खो गए, आप भटक गए, आपको तुरंत रास्ता मिल गया किसी चीज़ का। समझ जाइए आर्क एंजल माइकल की आप पर दृष्टि है। तो जब कभी आपको आर्क एंजल माइकल को एड्रेस करना हो, बुलाना हो, तो आपको क्या कहना है, आर्क एंजल माइकल, आई लव यू, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, थैंक यू। आपको ये बातें अच्छे से आपको उनको एड्रेस करना होता है, आपको उनको कॉल करना है कभी अपने लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कैंडल जला सकते हैं अच्छी सी पर्पल कलर की, और फ्रेग्रेंस कर सकते हैं अपने यूज़, खुशबू वाली कैंडल्स आती हैं उन्हें जला सकते हैं। अकेले बैठकर उन्हें याद करके, उन्हें ध्यान करके उन्हें कॉल करें अपने मन के अंदर से, आर्क एंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ आई वांट टू कनेक्ट यू। जब आप बिल्कुल सच में सीरियसली आपको नीड होती है ना, जब सच में आपका और कहीं काम नहीं हो रहा होता, तो आपको आर्क एंजल माइकल से ज़रूर हेल्प मांगनी चाहिए। वो ज़रूर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके वो आपके सामने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा ऑप्शन खड़ा करते हैं जिससे आपके काम बनते ही चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत वर्क करती हैं और बहुत ज़्यादा कामयाबी महसूस कराती हैं आपको अपने किसी भी लक्ष्य के प्रति। ठीक है ना, तो आर्क एंजल माइकल बहुत ही मिरेकल लिए हुए हैं, मेन हैं, उन्हें सेनापति की तरह देख सकते हैं, गॉड हैं वो एंजल्स के, तो उन्हीं के निर्देशन आदेशों के द्वारा ये एंजल्स काम करते हैं। और अगर आपको एड्रेस करना है, आप पर्पल पहने, आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम करें, आप अपने रूट चक्रा पे काम करें,
सोलर प्लेक्सस पे काम करें, ये लोअर चक्रास जो हैं इन्हें एक्टिव रखें, इन पर काम करें। आर्कएंजल माइकल इन्हें बैलेंस रखें। आर्कएंजल माइकल आपसे ज़रूर कनेक्ट करते हैं फिर, ठीक है। आप सच में दुविधा में, परेशानी में, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने अगर उन पर भरोसा कर लिया है एक बार, और तो वो करके रहेंगे। जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके लिए वो करके रहेंगे। वैसे 7 नंबर राहु का भी नंबर होता है, उसके जो थोड़े बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं आपकी लाइफ में, उनको वो कम करते हैं। आप उनसे हेल्प मांगते हैं, वो आपके लिए वर्क करते हैं, और वो इन चीज़ों को सीधा करते हैं, सीधे डायरेक्शन में लगाते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब ये जो समय चल रहा है ना जुलाई का 7-7 पोर्टल, किसी दिन अगर 7 के पोर्टल, जैसे कि 25, ठीक है, अब 25 जुलाई में, तो ये भी वो 7 और 7, ठीक है, 7 तो ये हो ही जाएगा। आप शाम के 7 बजे या सुबह के 7 बजे सुबह इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल से मांगे हेल्प, आपको तुरंत हेल्प मिल जाएगी, तुरंत आपको वो कनेक्ट करेंगे। बस आपकी मांग जेन्युइन होनी चाहिए। वो युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं, और युद्ध भी किससे? सकारात्मक वे में, आपके नेगेटिव एंटिटीज़ से, नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालने वाली उन गलत इविल सोल्स से, इविल थॉट्स से, इविल सिचुएशंस से वो आपके लिए, आप उनके खिलाफ लड़ते हैं। वो आपको बचा के निकाल लेते हैं, आपके लिए वो वर्क करते हैं, ठीक है। सच में आप दिल से यदि उन्हें पूजते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें याद करते हैं, पूजा करने के लिए और कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ याद करना है, तो वो आपके पास ज़रूर से ज़रूर आते हैं, ठीक है। ये जो एक जानकारी है, ये बहुत ही स्पेशल उनके लिए बेनिफिशियल है जो इन पर विश्वास करते हैं और उनको ये चमत्कार जीने होते हैं, मिलते हैं उन्हें देखने के लिए चमत्कार। जब आप ऐसा ही सोचकर चलेंगे, आप विश्वास करेंगे इन चीज़ों पर, आप बिल्कुल फेथ रखेंगे उनके ऊपर, तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं और आपके साथ होती ज़रूर हैं। आप इन्हें आप चश्मदीद गवाह बनते हैं उन मिरेकल्स का। तो कहते हैं ना कि मिरेकल्स हैपन्स विद दैम हु बिलीव्स ऑन, जो उन पर विश्वास करेगा, जो उनको सच मानेगा, उनके साथ ये सब कुछ होगा भी, ठीक है ना। तो जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ज़रूर से ज़रूर मिलेंगी। पर्पल कलर से कनेक्ट हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, जहाँ देख रहे हैं वही दिख रहा है। तो आप समझ जाइए आर्कएंजल माइकल चाहते हैं आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स भी देना चाहते हैं वो पूरी तरह से, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है। एक और बात ये है कि जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं ना, तो ये एक संदेश है जो आप सभी के लिए मेरी तरफ से है। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं ना, और काफ़ी आगे आप आ चुके होते हैं, तो आप कभी भी पीछे की तरफ बैक स्टेप मत कीजिए। आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो होना एक नॉर्मल सी बात है कि कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी मैं आशान्वित हूँ, मैं एक मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मैं एक होप में जीवन तो जी रहा हूँ, बट मैं एक कहीं ना कहीं से एक होपलेस हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो उस चीज़ के लिए कोई वो नहीं है, वो तो एक ह्यूमन नेचर है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता, मेरे लिए कुछ नहीं होगा, तो ये चीज़ अपने अंदर मत आने दें आप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस कुछ भी नहीं को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको हमेशा अपने लिए काम करनी है और अपने आप को हमेशा बूस्टअप करना है, ये सोचकर नहीं आई एम बेस्ट, ऑल इज़ वेल। जब आप इस तरीके की चीज़ों को अपने लिए बार बार अट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये सब ठीक हो जाएगा, सच में ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, बस आपको होप में रहना है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका विश्वास इन चीज़ों पर, अपने ऊपर। सबसे पहले आप अपने ऊपर रखिए विश्वास। आपको क्यों लगता है कि वो इंसान या वो चीज़ आपसे दूर जा सकती है? क्या आप अपने आप को योग्य नहीं समझ रहे हैं? क्या आप अपने को वर्थी नहीं समझते उस चीज़ के लायक? नहीं समझते हैं क्या? अपने लिए अगर विश्वास है तो चीज़ तो आपके पीछे अपने आप आ जाएगी। कामयाबी आपको पकड़ लेती है अगर आप उसके लायक होते हैं। कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहती है, अपने वाइब्रेशन के समतुल्य यदि कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है तो उसे कैसे छोड़ देगा कोई? आपको ही कोई अगर चीज़ आपको बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रही है तो आप उसे छोड़ देंगे क्या? नहीं। हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन है और अपनी वाइब्रेशन पर आई हुई चीज़ को कोई नहीं छोड़ना चाहता है। या तो आप में अभी कमी है, आपको खुद को लगता है कि आप में कमी है। ऐसे ही मैं थर्ड पार्टी के लिए बोलती हूँ, जब आपको थर्ड पार्टी पे इतना भरोसा हो रहा है कि वो आपके अपने को, जिससे आपका कनेक्शन हुआ पड़ा है, अच्छी तरह से आपके धागे जुड़े पड़े हैं, कॉर्ड कनेक्ट हुए पड़ी, वो थर्ड पार्टी आपको उससे छीन के ले जाएगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने उस पर अविश्वास नहीं कर रहे, शक अपने पार्टनर पर शक नहीं कर रहे, आप कर रहे अपने आप पर शक, ठीक है। आप खुद पर शक कर रहे हैं कि मैं वो हूँ भी या नहीं, शायद मैं वो नहीं हूँ जो इसके लिए बना है, तभी मुझे थर्ड पार्टी से इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है। नहीं होती ना ऐसे इंसान को इनसिक्योरिटी फील, जो सच में जानता है कि मैं ही हूँ, आई एम द ओनली वन, जिसके लिए वो इंसान बना है, जिसके लिए वो चीज़ बनी है जिसे मैं पाना चाहता हूँ, चाहे वो रुतबा है, चाहे वो पोजीशन है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का स्तर है आपके जीवन का, वो अगर आपके लिए बना है और आप उसके लिए सुटेबल हैं, तो क्यों अपने अंदर ये डाल रहे हैं? किसी भी चीज़ पे, साइन पे, सिंक्रोनिसिटी पे, नंबर पे, किसी भी चीज़ पे पूरी तरह डिपेंड नहीं होना है 100%। नो। कोई किसी को कोई प्रेडिक्शन करके दे देता है पुरानी धुरानी कि हाँ भाई ऐसी ही बहुत पुरानी बातें याद करके इंसान डिप्रेस हुए रहते हैं कि मैंने बहुत जाने माने इसमें यूट्यूब में आते थे, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि तुम जो है जर्नी में नहीं हो, तो अब मैं डिप्रेस्ड हूँ। या फिर तुम जर्नी में हो फिर भी मेरी शादी नहीं हुई, तो अब मैं डिप्रेस्ड हूँ। क्यों हो भाई डिप्रेस्ड? आपको मालूम है वो भगवान नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता है।
आपको जिन्होंने बताया, किसने कहा है कि उन्हें सब पता है? किसी को नहीं पता, उनका मन में आया, उन्होंने जो बोल दिया। आपको अपने भविष्य का खुद निर्धारण करना है, आप खुद कर सकते हो। ईश्वर ने ये शक्ति सबको दी है, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, पहले उन्हें एक्टिवेट करो, ठीक है ना। गलत इस्तेमाल नहीं करना अपनी शक्तियों का, पॉजिटिव अपने भले के लिए करना है, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर कहीं आप अटक रहे हैं और आपको कुछ भी चीज़ जाननी है, समझनी है, एक खुले ओपन माइंड से कुछ चीज़ों को सुना कीजिए। ये मत सोच के आया कीजिए कि कुछ जादू हो जाएगा, कुछ मिरेकल ऐसा हो जाएगा कि जो एकदम से काला जादू टाइप का सा काम कर देगा। नहीं, आपको करना है खुद अपने ऊपर करो। किस वे में करना है वो हम बता देंगे आपको, किस वे में करना है, कितने दिन करना है, कैसे करना है। आपको पॉजिटिव चेंज अगर ना दिखे तो ये आपकी खुद के प्रयासों में कमी है। आपको कोई इस लायक बना दिया जाएगा अपनी उससे कि आप खुद ही सब कुछ अचीव करने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। एक ही सिटिंग में, अगर आप एक ही सेशन लेते हैं ना, तो भी आपको आपके अंदर की चीज़ें अगर पता लग जाती हैं तो इससे बढ़िया क्या बात है ना। तो ये आप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो ले सकते हैं। 9410671874 पर आपको आपके अपने सारे सवालों का जवाब अपने ही अंदर से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड हाँ, आर्कएंजल माइकल को याद रखें, करें और उनसे हेल्प मांगे। ये टाइम उनके लिए है, उनका है। आप याद करेंगे तो ज़रूर आपके लिए काम होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।